देखिए ये वकील है रोहतक नाम की चीज ही नहीं जानते, बोल रहे हैं कि रोहतक नाम की कोई चीज नहीं होती है। इस देश की उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन 24 करोड़। जवाब दिया दीदी और दीदी की हुटिंग करना भाजपा की सबसे बड़ी गलती साबित हुई पश्चिम बंगाल में। और पहली बार देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जैसे लोगों ने ट्रोल किया दीदी ओ दीदी। और जब दीदी ओ दीदी की ट्रेन चली ना तो कहीं गिर गए, नजर नहीं आया, ऐसी रफ्तार में चली वो ट्रेन। ये ट्रेन कब तक चल पाएगी? ये ट्रेन दौड़ रही है, दौड़ रही है। बताओ ये ना ये भाजपा के वेल विशर हैं। देखिए बताऊं क्यों, ये चाहते हैं कि जो 2-4 राज्य बचे हुए हैं कांग्रेस, टीएमसी और वो एक आध और जो विरोधी दल है उनके पास, वो भी बीजेपी के पास आ जाएं। इसीलिए तो बोल रहे हैं जब ट्रेन चली तो रुका नहीं। अरे एक आध तो रहने दीजिए ना। आप चाहते हैं, ये चाहते हैं कि सारे पूरे देश भगवा हो जाएगा, हो जाएगा। प्रदेश चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा इस देश में। बंगाल में जो चाहेगी वो की सरकार है ना। इसीलिए भाई मैं आपको ये बता रहा हूँ, सुनिए अंदर से ये बता, मैं बताता हूँ इनको। तभी तो जगन्नाथ मंदिर बनाया जा रहा है कि भैया 100 एकड़ जगन्नाथ मंदिर बनाएंगे। जो मस्जिदों की इतनी बड़ी पैरोकार थी अचानक से उनको मंदिरों की याद आने लग गई हैं। जो मुसलमानों की इतनी बड़ी पैरोकार थी अचानक से जगन्नाथ मंदिर की याद आने लग गई। उनको समझ में आ गया है कि जिस दिन हिंदू यूनाइट हो गया तो बंगाल में ममता बनर्जी ढूंढे नहीं पाएंगी। और इस बार हिंदू यूनाइट है और इस बार यूनाइट हो जाएगा हिंदू। बिल्कुल आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल हिंदू यूनाइट है। बंगाल के अंदर कोई कानून व्यवस्था नहीं है, पूरी तरह से बर्बाद है। मेडिकल कॉलेज के अंदर डॉक्टरों को शिकार बनाया जाता है, मार दिया जाता है। इससे और बड़ी दुर्घटना और क्या हो सकती है? पूरी तरह से जंगल राज वहां पर किया जा रहा है और पढ़ने वाले बच्चों के साथ जिस तरह के अत्याचार किए गए आप सबने देखा है। मनमानी चलती जा रही, डॉक्टर को उठा के ले जा रहे हैं, उसके साथ रेप किया जा रहा है, उसका मर्डर किया जा रहा है। कितनी बुरी घटनाएं हो रही हैं। बनर्जी की बात कर रहे हैं, सीबीआई सब अरेस्ट कर ली जाती है। ममता को डर नहीं है तो ईडी को क्या अरेस्ट करते हैं, सीबीआई क्यों अरेस्ट करते हैं? अब हिंदुत्व कार्ड खेल रही है, विक्टिम कार्ड खेल रही है। अब हिंदुओं की याद आई है, कैसे भी वोट आ जाए। वो याद है वो हरा वाला कैसे नहीं हरा वाला एक 2014 से हिंदू यूनाइट हुआ, 2014 से हिंदू यूनाइट हुआ और बीजेपी की सरकार बनी, तब से सबको हिंदुओं की याद है। सब मंदिर खेल रहे हैं आजकल। चलिए और जो वो कह रहे थे वो याद है ना, हरी वाली फाइल कैसे लेकर के धड़ाधड़ ऑफिस से निकली थी। भारतीय जनता पार्टी को हिंदू को याद करना है करे, मुसलमान को याद करना है करे, सिख और ईसाई को याद करना है करे। ममता बनर्जी और महागठबंधन के जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो इंसानियत के पुजारी हैं। वो लोगों की बात करते हैं, जनता की बात करते हैं, जन मानवता की बात करते हैं। वो हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करते हैं। और रही बात जिसकी ये बात कर रहे हैं, ये महिला का सम्मान इनको देखिए, इनसे झलक रहा था इनके भाषण से। ममता बनर्जी के बारे में जब भारतीय जनता पार्टी के नेता और या उनके समर्थक बोलते हैं तो सम्मान झलकता है अपने आप। अरे बात करना है, ताकत है तो माँ माटी मानुष का काट लेकर आओ ना बंगाल में। आरजी का एक मिनट क्रॉस क्वेश्चन। हाँ अब अपनी बात रखिए। ये बोल रहे हैं कि मुसलमानों के लिए 2014 में जब ए.के. एंटनी ने रिपोर्ट दी थी ना हारने के बाद कांग्रेस को, कि कांग्रेस मुसलमान पार्टी बन गई है, हमें पता था हिंदुओं का कितना सम्मान करती है, कितनी मानवीय पार्टी है। ये जाके चीज ना उनको ए.के. एंटनी साहब को समझाइए कि कांग्रेस तो बहुत मानवीय पार्टी थी, आपने रिपोर्ट में ही गलत लिख दिया था। भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जिसे दरकिनार करके घर बैठा दिया गया मार्गदर्शक के नाम पे, उनके बयान को लीजिए ना। चाहे जसवंत सिन्हा हो, चाहे जोशी जी हो, चाहे अडवाणी जी हो, क्या कह रहे हैं उसको सुनिए, उसके बयान को लीजिए ना। आप उनकी बात करते हैं, अपनी बात भूल जाते हैं। आइया ये मत करिए, आइया ये मत करिए। परमानेंट रहने के लिए मैं परमानेंट आया हूँ कि धरती पे नहीं आया हूँ। संजय जी परमानेंट आए क्या? सबको बूढ़ा होना और सबको मार्गदर्शक मंडल में जाना है, सबके बच्चे। मैं भाई साहब से पूछ रहा हूँ, ये पश्चिम बंगाल में अपना नेता तो खड़ा कर नहीं पाए। शुभेंदु अधिकारी जी इसी टीएमसी की पाठशाला से निकले और सादा चिटफंड घोटाले के आरोपी है और ये बात कर रहे हैं वो विकास लाएंगे, सद्भावना लाएंगे और क्या क्या करेंगे। शारदा चिटफंड के आरोपी है तो जेल में क्यों नहीं डाला गया? अरे भाई केस में नाम था, जैसे पार्टी बदली, जैसे पार्टी हो वो साफ हो गए। वॉशिंग मशीन में धुल गए यहाँ पर, वॉशिंग मशीन। अच्छा आप कह रहे थे महिला का सम्मान उनकी बातों से झलकता है। आरजी कर कॉलेज में जो हुआ उसमें महिला का सम्मान कहाँ था?
वो तो पिता तक को बेटी की लाश को देखने तक नहीं। मेरा सवाल तो सुन लीजिए। और दूसरी चीज, और जो किया मुख्य आरोपी वो टीएमसी से कनेक्टेड था, उसको क्या जेल पहुंचाने का काम किया गया? इसके अलावा भी कई ऐसी घटनाएं हुई जिसमें टीएमसी का शख्स था। आपके सवाल में क्या 2 बार आया है? मैं कह रहा हूँ मेरा बिना क्या का सवाल है। सर वापस आइए, सर वापस, सर पश्चिम बंगाल आइए और उन्नाव वाला जेल में है। उन्नाव का सुन तो लीजिए, उन्नाव का बीजेपी का विधायक रेप करना अलग बात है, उसके पूरे खानदान को खत्म कर देना, इतना समय दिया गया उसको। आरोप लगाने के बाद रात के 12 बजे डीजीपी से मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। विपक्ष के लड़ने के बाद, मीडिया के चिल्लाने के बाद उसके एफआईआर दर्ज होती है। आपको लग रहा है कि आप ये बात कह के नहीं, ये बात कह के ममता बनर्जी को ये कर देंगे, ममता बनर्जी को पाक साफ कर देंगे, ये बात कह के। उसका भी तो जवाब दीजिए ना। ठीक है, आपने कुलदीप सेंगर उठाया, आपने उन्नाव उठाया, ये तो हम अक्सर उठाते हैं। आरजीकर भी उठा के बताइए। नहीं, कैसे पाक साफ करिएगा दूसरे पे आरोप लगा के या उसको दोषी ठहरा करके? मेरा ये बताइए ना, ममता बनर्जी को क्या आप कह रहे हैं कि पाक साफ है? सुनिए तो थोड़ा सा सुनिए ना, बीजेपी के बारे में भी कुछ सुन लीजिए ना। नहीं सर, बिल्कुल अरे सुन लीजिए, वो भी सर। पॉलिटिकल ही पार्टी है, वो भी पॉलिटिकल ही पार्टी है। सर जितना मौका दे रही हूँ बोलने का, जितना मौका दे रही हूँ बोलने का, इतना कहीं नहीं मिलेगा। रख लीजिए अपनी बात, मेरे से बहस करके कोई फायदा नहीं है सर। अब मैं बोल लूं? बोलिए सर। अब नहीं देखिए, रुकिएगा। माइक तो मैं आप ही की तरफ रखी हूँ। बस ठीक है, बोलिएगा मत। हाँ, मैं ये क्रॉस कह रहा हूँ, क्वेश्चन होगा तो पूछूंगी, बाद में पूछ लीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से राजनीति शुरू करके 34 वर्षों के सत्ता को उखाड़ फेंकने की मादा रखने वाली वो महिला, जो सड़कों पे लड़ करके सीपीएम की सरकार में क्या क्या हुआ ममता के साथ में, जरा इतिहास की नॉलेज है तो ये देख लें। सड़कों पे पीटी गई ममता बनर्जी को, किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? वो किसके लिए? अरे उसका भाजपा का जन्म नहीं था, भाजपा ने रेल मंत्री बनाया उनको। हमें पता है कि सीपीएम की सरकार में उनको ऐसे पीछे से बाल पकड़ के खींचा गया, ये सब पता है। उनके साथ उन्होंने संघर्ष किया, ये भी पता है। लेकिन वो संघर्ष के दिन भूल गई और उन्होंने एक समुदाय को फेवर करना शुरू कर दिया। दिक्कत यहां से पैदा हुई। जो ममता बनर्जी संसद में कागज फाड़ के पीठ की तरफ ऐसे उछाल के बोली कि इस बंगाल में 1 करोड़ घुसपैठी हैं, वो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनते ही घुसपैठियों के मुद्दे पे चुप्पी मार गई। रो रही थी। हाँ। मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि बंगाल की जनता इसे अच्छा से जानती है कि ममता बनर्जी को मटिया बुरुज के अंदर कपड़े फाड़ दिए गए। आज बेहला के अंदर लाठी और डंडों से इतना पीटा गया। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं इनको कि वो सड़क से उठकर गई हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता ऐसा बता दो जो संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचा हो। एक मिनट, अब आप मेरी बात सुनिए। मेरे सवाल का एक जवाब, एक शब्द में आपका नहीं मिला, क्योंकि आपने पश्चिम बंगाल में उनका इतिहास बता दिया। मुझे लग रहा है जनता को पता है कि किस तरह से ममता बनर्जी आई, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई उनको नहीं कह रहा है कि आपको पकी पकाई खिचड़ी मिली और आपने खाया। लेकिन आरजीकर की वो महिला, वो लड़की जो पढ़ने गई थी, स्टूडेंट, वो भी किसी की बेटी थी, वो भी कहीं नीचे से उठ करके वही आई है। मैं तो इसीलिए कह रही हूँ, जवाब उस पे दीजिए ना सर। नहीं, आपने उन्नाव पे बोल दिया, आपने कुलदीप सेंगर बोल दिया, आपने उन्नाव बोल दिया, आपने कुलदीप सेंगर बोल दिया, जेल में है। आप मुझे बताइए, आरजीकर पे एक जवाब आपने दिया, आरजीकर पे आपने एक जवाब दिया सर। आरजीकर पे आप जवाब ही नहीं दोगे, नहीं दोगे आरजीकर पे जवाब, नहीं दोगे आरजीकर पे जवाब। आप सीधे तौर पर ममता बनर्जी का इतिहास उठा रहे, आरजीकर पे जवाब दीजिए ना। आरजीकर पे बताइए तो सही, आरजीकर पे बताइए तो सही। देखिए, आप कुलदीप सेंगर की बात कर रहे हैं, कुलदीप सेंगर की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको जेल में डाला, जबकि कलकत्ता के अंदर आरजी मेडिकल कॉलेज के अंदर जिसने भी डॉक्टर ने और आपके वहां के लोगों ने रेप किया और मर्डर किया, उनके खिलाफ बंगाल की सरकार ने कोई कानून नहीं किया, वो नहीं किया उनके खिलाफ कार्रवाई। वो कार्रवाई भारत सरकार ने की है, सीबीआई ने की है, केंद्र सरकार की तरफ से की गई है। कलकत्ता की सरकार से कोई कानून की उस पर कार्रवाई नहीं की गई। हाँ। ये बंगाल के मुद्दे हैं, चुनाव है, आप चुनाव में जा रहे हैं, डिस्कस होगा। बहुत सारी चीजें ऐसी यहाँ पे आ रही हैं। आप उत्तर प्रदेश को उठा करके आप देख लीजिए पहले। आप जो बात कर रहे, सुनिए सुनिए, बंगाल है सर, आज का बंगाल है, उठा लिया आपने, महिलाओं की बात उठाई, लेकिन इस पे भी तो जवाब दीजिए ना। अच्छा, ये मुद्दा नहीं है, आप चुनाव पे इसको साइडलाइन कर देंगे क्या? अधिकारी ईमानदार है क्या? उत्तर प्रदेश इनसे पूछिए, ईमानदार है क्या? प्रूफ दीजिए, जाइए। आरोप ये लगाए थे, आरोप इन्होंने लगाया था। उत्तर प्रदेश के अंदर सारे राक्षस मार दिए गए हैं।
हमारे डकैत मार दिए गए हैं, प्रूफ दे दीजिए ना। यहाँ से भगा दिए गए। अधिकारी का proof है। अजीत पवार ईमानदार थे क्या? पूछिए, आरोप इन्होंने लगाया था। आज मैं भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। नारायण राणे ईमानदार है, चोर है, पूछिए सुन लीजिए। सब मान लिया। सारे नेताओं पे आरोप लगाएंगे। वैसे ही फर्जी आरोप ममता बनर्जी पे ये यूपी पे बात लगाएंगे। करें, ऐसा बंगाल थोड़ा पे बात चलता है। करें। आप आप बात कहीं भी करिए देख लीजिए। सच्चाई को जनता देश के आप मुद्दे कहीं भी पे। देख लीजिए, बंगाल आप में देश कोई के कानून मुद्दे पे व्यवस्था बात नहीं करिए। है। ममता बनर्जी बंगाल के 64 अंदर सीट रिजर्व वहाँ पे पाकिस्तान रिजर्व बना है। दिया गया है, बांग्लादेश बना दिया गया है, वैकेंसी पूरा बांग्लादेश बना दिया गया बंगाल को। चलिए हाँ हाँ जो ममता बनर्जी श्री राम के नारे पे आपत्ति करे, जो रामनवमी के जुलूसों पे उठाए, अतुल जी। हर एक बयान दे, यहाँ नवमी अगर ईद उल जुहा का कोई भी मुहर्रम का जुलूस निकलेगा निकालो, रामनवमी की अगर कोई रैली निकलेगी नहीं निकलेगी, उस पर आपत्ति करेगी ममता बनर्जी। ठीक, और दूसरी चीज ये कह रहे कुलदीप सिंह सेंगर जेल गया। ठीक, और जो जिंदा जो डॉक्टर लड़की जलाई गई थी, वो जो भी उसके साथ किया गया था, उसका ममता बनर्जी ने क्या किया, एक भी प्रूफ दिखाओ। कह रहे हैं संजय सर, संजय सर मेरा एक, आप तमाम आरोपों को ले आइए, आरोपियों को ले आइए, अपराधियों को ले आइए, दोषियों को ले आइए, लेकिन ममता बनर्जी को पाक साफ उनके दोष से आप नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने आप उस पर जवाब दीजिए ना। चीज कहना चाहता सर, आरोप हूँ, है, इस देश में आर्टिकल पे क्या कार्रवाई हुई? देखिए, इसके अलावा पिछले 10 साल में, सुनिए संजय जी, सुनिए, बंगाल पे घसीट के लेके आते हैं आपको, बंगाल पे लेके आएंगे। सुनिए, देखिए, पिछले 10 साल में आपको कहीं भी पूरे देश में बिजनेसमैन मिल जाएंगे कि ईडी ने रेड करी, इसने रेड करी, इनकम टैक्स ने रेड करी और पैसे मिले। लेकिन बंगाल एकमात्र स्टेट है जहां मिनिस्टर की गर्लफ्रेंड के यहां रुपए मिले, ढेर रुपए मिले, कितनी सारी मशीनें मंगानी पड़ी उनको गिनने के लिए। ये जो फिल्मों वाला सीन था, ये पहले भारत में होता था, पिछले 10 सालों में आपको नहीं दिखाई देगा। सिर्फ ये सीन आपको बंगाल में दिखाई देंगे। कटमनी, गुंडा पॉलिटिक्स और मर्डर, पॉलिटिकल मर्डर लगातार हो रहे हैं। कोयला में दलाली में हाथ काले हैं पूरी की पूरी सरकार के। नगर निगम का घोटाला, शिक्षा घोटाला और क्या क्या घोटाले नहीं हुए बंगाल में, लगातार फेहरिस्त घोटालों की, है ना। और उसके बाद भी वो उसको डिफेंड कर रहे हैं कि जो डिफेंड हो ही नहीं सकता। अगर जो घोटालों पे ही बात कर लेंगे ना आप, तो 1 घंटा बंगाल के घोटालों पे निकल जाएगा। आपको कहीं भी कोई भी सरकार इतनी वो नहीं मिलेगी कि घोटालों में इन्वॉल्व। सीबीआई कार्रवाई हो। अरे वो ईडी गई थी, वहाँ पुलिस लेके पहुंच गई। कहीं आपको इस देश के लोकतंत्र का हनन किया गया था। मुख्यमंत्री खुद पहुंच जाता है लेके फाइल, और ऐसे और अपनी पुलिस और सिक्योरिटी लेके ईडी वालों को गोली मरवा देती। वो तो क्या था, वो इस देश के लोकतंत्र का हनन था। अभी इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि किसी मिनिस्टर की गर्लफ्रेंड के यहाँ पैसे मिले। इनकी सरकार है मध्य प्रदेश में, वहाँ टीएसआई उसके यहाँ 300 करोड़ मिले। ऐसी मशीन देश में कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। अरे भाई साहब, बोला था घोटाला हुआ, ऐसे घोटाले हुए, आप की बात नहीं करें। लेकिन ये जो फिल्मों वाला सीन था, ये सिर्फ बंगाल में था और कहीं नहीं था। बात तो मैं समझ गया कि गर्लफ्रेंड के यहाँ पैसे मिल रहे थे। बीवी के पास दीजिए, बीवी के पास। सुनिए, देखिए, नेताओं की गर्लफ्रेंड के पास पैसे मिल रहे थे। बीवी छोड़ दीजिए, साली छोड़ दीजिए, साले छोड़ दीजिए, फूफा छोड़ दीजिए, बुआ छोड़ दीजिए, उनके पास कितने होंगे? जब गर्लफ्रेंड के पास इतने थे तो बाकी रिलेटिव के पास कितने होंगे? मध्य प्रदेश वाले पे आरपी सिंह जवाब। आप एक चीज बता दीजिए, हमारी सरकार ने उनको अरेस्ट किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की। बंगाल के अंदर जिन पे भी पकड़ा गया, जिन्होंने क्राइम किया, बंगाल की सरकार ने शुभेंदु अधिकारी ने कार्रवाई नहीं की, हमने बिल्कुल नहीं की। हमने पूर्व केंद्रीय मंत्री जो हमारी पार्टी में आ गए, वहाँ भ्रष्टाचार हुआ है पहले। अरे भाई, आपकी ईडी ने नॉमिनेट किया, केस में नाम रखा, फिर आपका है ना, ये तो वकील है, ये बोल रहे कार्रवाई नहीं चलेगा। आरोपों पर कार्रवाई नोडल एजेंसी, अरे वकील है ना, अजीत पवार साहब उदाहरण है इनके, जाने वाले थे, उनका भी माना अच्छा हो गया। अरे ये बोल रहे हैं कि पहले साबित तो होने दीजिए। इनका आसाम का मुख्यमंत्री जो पहले नेम्ड था, वो यहाँ आया और वो मुख्यमंत्री बन गया, एकदम साफ, कोई केस नहीं, कोई जांच नहीं, एकदम। ये कह रहे हैं कि आरोपी पे कार्रवाई थोड़े हो जाएगी। नहीं, ये थोड़ी बोला है। नहीं, आरोप साबित करने पर। हाँ, आरोप सिद्ध होना, साबित करने पर केजरीवाल जल गए थे। संजय सिंह आरोप सिद्ध करने पे गए थे। मनीष सिसोदिया, संजय, उसको क्या सिद्ध होने पर गए थे। और आज आपके सॉरी बोल देने से
उनका वापसी हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ, ये भ्रष्टाचारी सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भ्रष्टाचारी सरकार है, ये देश को तबाह कर देंगे ये लोग। मैं फिर कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी ममता नहीं है, वो बंगाल की बेटी है, बंगाल का चेहरा है, और बंगाल से ममता है, ममता से बंगाल है। सबको समझ गए सर, वहाँ सबको समझ गए सर। वहाँ नरेंद्र मोदी जैसे लोग कुछ नहीं कर सकते। ये सत्ता का टकराव है। दूसरी बात, एकदम सीरियस बात करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी आज भी संगठन का मुकाबला नहीं कर सकती जो टीएमसी के पास है। वो गुंडे जिनके पास, उनका मुकाबला कैसे होगा? एक राजनीतिक दल है, एक गुंडा पाल रखा है, वहाँ बैठे बंगाली गुंडे हैं क्या? मैंने पूछा बंगाली गुंडे हैं क्या? ये बंगाल को ये गुंडा बोल रहे हैं? अरे बंगाली पूरे गुंडा नेक्सिस बनाया है क्या? ये मैं जानना चाह रहा हूं। बंगाली को गुंडा बोलेंगे, पूरे बंगाल को गुंडा बोलेंगे। टीएमसी ये बंगाल को गुंडा बोल रही है। नहीं, मैंने नहीं बोला है। गुंडा पॉलिटिक्स बंगाल में है या नहीं है? मैं एक चीज कहता हूँ, ममता जी इतनी लोकप्रिय है, विधायक का चुनाव क्यों हारी है बता दीजिए आप मुझे। ये चुनाव ये बता दीजिए। बंगाल का चेहरा है ममता बनर्जी। मैं कह रहा हूँ ज्योति बसु भी बंगाल का चेहरा होते, 34 साल लगातार शासन चला था। आज कहाँ है सीपीएम पता नहीं है, और ममता बनर्जी का ना इस चुनाव में पता नहीं चलेगा कहाँ है। साफ बिल्कुल चेहरा। इनको किसने बताया? ये बात इनको किसने बताया? इनको किसने बताया? चुनाव आयोग ने बता दिया क्या? चुनाव आयोग ने बता दिया क्या इनको? ये जो फर्जी है, ये जो फर्जी है ना, ये पूरे देश की आंकड़े यही बैठ के दे देंगे। जानते हैं हम देश की जनता का मूड जानते दे हैं। देंगे। ये नरेंद्र मोदी हार गया यही आंकड़ा देंगे और यही चिल्लाएंगे छाती। मैं बता रहा हूँ, हम लोग ना देश की जनता का मूड जानते हैं। राहुल गांधी का मूड जानने के चक्कर में पड़े रहते हैं। ममता बनर्जी का मूड जानने के चक्कर में। मेरा मूड बताइए, जनता का मूड जानते, मेरा मूड क्या बताइए? अभी बताइए मेरा मूड क्या है? एक और झूठ बोलना आपका मूड है। जैसे और झूठ बोले, एक और झूठ बोलेंगे, यही मूड है। यही झूठ है वहाँ, एक और दूसरे को झूठा साबित कर रहे हैं, महा झूठ बोल रहे हैं टीवी पे। अभी भाई को याद दिलाना चाहता हूँ कि हिमाचल में इससे पहले नहीं आपको याद ही नहीं रहता। आप तो क्या कहते हैं, आप किसान आंदोलन करता तो वो गुंडा हो जाता है। किसने बोला? अरे आप लोगों ने कहा किसान कानून पर आतंकवादी तक कहा गया देश के किसानों को, और इनके साथ तो बस एक ही समस्या है कि अपना चिल्ला के बोलना चाहते हैं। नाम बताइए, सरकार में किसने बोला किसानों को खालिस्तानी और पाकिस्तानी? बताइए, बताइए किसने? नाम बताइए, भाजपा नेताओं के द्वारा कहा गया। नाम बताइए ना। बिल्कुल नहीं, गलत है। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं, किसानों का सम्मान है, किसानों के खिलाफ गलत शब्द बोले ही नहीं जा सकते। बंगाल की बात करें, बंगाल की 7 महीने सड़कों पर क्यों पड़े रहे? किसान जब इनके देवता है तो 7 महीना सड़कों पर क्यों? हजारों किसानों की मौत क्यों? बंगाल में नैनो फैक्ट्री लगाई जा रही थी, नैनो टाटा की, उसको भगा दिया गया वहाँ से, बेरोजगारी कर दी गई वहाँ पर। कितने कोई वैकेंसी नहीं है पश्चिम बंगाल में। 2031 तक तो कोई वैकेंसी नहीं है। हाँ, किसने बोला? आप लोग में से किसने बोला? की बात करें, किसानों को तो अभी किस्त गई है 2-2 हजार रुपए की, कल परसों में ही। और किसानों को 2-2 हजार की किस्त गई है। और बारी सरकारें होती, किसान ये पीएम सम्मान निधि को आगे या पीछे या निरस्त कर देती। वो भी युद्ध के समय में माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के हित में जो डेट दी उसी डेट पर डालते हैं। हाँ, कल ही कल परसों में ही आई है। ममता से बंगाल, भाई ममता से बंगाल नहीं है, बंगाल से ममता जी हैं। ममता से बंगाल नहीं है, जनता से नेता होता है, ना जनता होता है। और ये कह रहे हैं गैस पे, मैडम ये गैस पे बता रहे हैं। ये यही तो भाजपा का कहना है कि राष्ट्र प्रथम है, नेशन फर्स्ट है, बाकी आपके लिए राहुल गांधी प्रथम है। हम तो यही कह रहे हैं ना। सुनिए, अभी ये जो गैस की बात कर रहे हैं, ईरान के नहीं, मेरे साथी मेरे दोस्त कह रहे थे, ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर किया है कि भारत की जनता ने हमारे प्रति सहानुभूति दिखाई, इसलिए हम भारत की जनता के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए वहाँ फ्री ट्रेड के लिए 2 शिप आ चुकी है। चुनाव आयोग का जब गठन हुआ, उसमें एक चीफ जस्टिस होने थे कमेटी में। चीफ जस्टिस की नियुक्ति क्यों नहीं की इन्होंने? खाली एक अपोजिशन और एक बीजेपी के लीडर क्यों रखे इन्होंने? चीफ जस्टिस क्यों नहीं होने चाहिए उसमें? चुनाव आयोग इनका ही है इसका मतलब। अपने बीजेपी का रख लिया तो एक अपोजिशन का रख लिया, अपोजिशन को 2 दिन पहले बताया बस। वो उसमें क्या सेलेक्ट करेंगे लिस्ट में? इसका मतलब चुनाव आयोग इनका है, इनके लिए काम कर रहा है। तभी तो उनको पता है जनता का मूड कैसे। पहले जनता का मूड कैसे पता लग गया उनको? पहले मीडिया से पता लगेगा, जनता से पता लगेगा। वो तो इतिहास में बताए हैं। ज्योति बसु को 34 साल के बाद जब ज्योति बसु हट गए तो फिर ममता बनर्जी क्या चीज है, उन्होंने इस आधार पे बताया। आज चुनाव आयोग के ऊपर जो सवाल उठ रहा है, उसमें चीफ जस्टिस को क्यों नहीं इन्होंने कमेटी में शामिल किया? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, चीफ जस्टिस को कमेटी में क्यों नहीं शामिल किया गया? एक ऑपोजिशन के व्यक्ति को शामिल किया गया, उनको भी 2 दिन पहले बताया गया, ये सवाल है। और 2 बीजेपी के हैं। नहीं,
चीफ जस्टिस को क्यों नहीं शामिल किया गया? ये तो कमेटी बनाई है, कमेटी बनाने में जिसको शामिल किया जाएगा जो अपनी टाइम देगा। चीफ जस्टिस के पास इतना टाइम है कि इन चीजों में उलझेंगे? पूरे देश की कानून व्यवस्था, पूरे देश के मुकदमे, पूरे देश की सारी चीजों को उनको देखना है, वो हर कमेटी में थोड़ी ना आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? चीफ जस्टिस पूरे देश की कानून व्यवस्था को देखना है उनको। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।